आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल ऑन द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट h। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, थ्रू द पिन होल। तो इसे एक थिन रॉड दिखाई दे रहा है जिसका टॉप एंड इसे दिखाई दे रहा है जिसका लेंथ h है। ठीक है, अब यह दिया है कि द हाइट ऑफ द बीकर इज 3h एंड इट्स रेडियस इज h। इसका जो रेडियस है h है, ठीक है, एंड जो हाइट है इसका 3h है। अब ये दिया है कि when the beaker is filled with a liquid to a height 2h then he can see the lower end of the rod then the refractive index of the liquid क्या होगा। ठीक है, अब इसको लिक्विड से भर दिया गया है अप टू हाइट 2h। ठीक है, तो यहाँ से h हाइट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम बोल सकते हैं ये लिक्विड भर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, लिक्विड 2h हाइट तक, ये 2h हाइट तक आ गया हमारा लिक्विड। ठीक है, अब ये टोटल हाइट 3h है, अब इसका रेडियस है h। ठीक है, मतलब यहाँ से इस मिड पॉइंट का क्या होगा, हाइट जो मतलब जो लेंथ होगा h, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिया है h। ठीक है, अब ये दे दिया है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, तो अगर ये टोटल हाइट 3h है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम h हाइट करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल, अब देखो ये यहाँ से इस लेंथ, ये लेंथ क्या है 2h है, ये लेंथ। ठीक है, और ये भी लेंथ कितना है 2h है, और ये क्या है डायगोनल से पास हो रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है ऊपर जो रेड लाइन से मैंने शो किया है, ये क्या है एक तरह से रेक्टेंगल है, और ये क्या है जो लाइन ऑफ एक्शन है मतलब इसका देखने का, तो जब इसको ये दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, एज ये एक डायगोनल है रेक्टेंगल का। ठीक है, अब रेक्टेंगल का डायगोनल है, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो जब ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है तो हमें दिया है कि इसका रेडियस h है, तो मैंने यहाँ पे इसको रेडियस को ड्रॉ कर दिया, ये आ गया h। अब देखो ये h लेंथ है और ये भी h लेंथ है। अब किसी ट्रायंगल में अगर दो लेंथ बराबर होते हैं तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब दोनों एंगल कितने होने चाहिए, दोनों साइड बराबर है, तो ये इसके दोनों जो अपोजिट एंगल होते हैं ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि टोटल सम एक 180 का होता है, तो ये 45 एंड ये दिया है हमें 90। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जैसे इस लिक्विड को इसमें लिक्विड भर दिया गया एट 2h हाइट पे, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको अब इसका जो लोअर पॉइंट है वो दिखाई देने लग रहा है। ठीक है, ये इसका लोअर एंड दिखाई दे रहा है इसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या जा रहा होगा कि यहाँ से रे जा रहा होगा, इसे दिखाई दे रहा होगा, मतलब यहाँ से रे गया और इसको दिखाई दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो नॉर्मल हो गया, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट क्या है, इसके लिए नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से ही पास हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा हमारा, इस नॉर्मल से जो एंगल बनाता है रे ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये आर होता है, तो आर बराबर हमें मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, और हमें एंगल आई, अब यहाँ पे देखो यहाँ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इस लिक्विड से रेज जा रहा है और ये इसे दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एंगल, ये टोटल एंगल देखेंगे तो ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी मीडियम में, अगर किसी सरफेस पे एक रे पास होता है, ठीक है, इंसिडेंट होता है, तो एंगल मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है आर है, तो म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो म्यू इंटू साइन आई कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे होगा म्यू इंटू साइन थीटा अगर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, म्यू इंटू साइन आई। ठीक है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ पे क्या है एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बोलेंगे, म्यू साइन थीटा में कांस्टेंट है, अब इस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो लिक्विड से रे जा रहा है और एयर में निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे म्यू ऑफ लिक्विड इंटू साइन, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, इक्वल टू म्यू ऑफ एयर और साइन
आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पे दिया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री है, तो अब यहाँ से बोल सकते हैं म्यू ऑफ लिक्विड हमें निकालना है, ठीक है। ये लिक्विड का है, तो यहाँ पे ये साइन आई इक्वल टू एयर का 1 होता है और हमें दिया है आर का वैल्यू 45 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू एल इंटू साइन आई इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो ये हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसको हम ओ नेम देते हैं, ठीक है, और ये हमारा जो मिड पॉइंट है इसको बी, ठीक है। तो अगर ए ओ बी में देखेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो रेडियस है एच है, इसका मतलब यहाँ से ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा एच, ठीक है। अब ये टोटल एच है और ये टोटल हाइट बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2h हाइट तक ये लिक्विड भरा हुआ है, मतलब यहाँ से इस ओ बी का लेंथ कितना हो जाएगा 2h। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं गिवन क्या है यहाँ पे, हम यहाँ से बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू एच, रेडियस इक्वल टू एच दिया है, इट इम्प्लाइज जो ए बी होगा एच होगा एंड और ये ओ बी जो होगा 2h होगा, ठीक है। अब यहाँ से इस ट्रायंगल में ए ओ बी, अब यहाँ से tan थीटा अप्लाई करेंगे, मतलब tan आई, तो tan आई इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा h अपॉन ये हाइट हो जाएगा ओ बी का, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan ऑफ आई इक्वल टू एच अपॉन 2h, ठीक है। तो tan ऑफ आई इक्वल टू आ गया 1/2, ठीक है। अब हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल आई है और ये हमारा 1 है और ये 2, ठीक है। ये tan आई का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेंथ निकालेंगे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको √5 बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें साइन आई का वैल्यू पता है, साइन आई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हम साइन आई निकाल लेंगे, तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1/√5, ठीक है। अब इसको 2 मान लेते हैं, अब इस 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे पुट 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 में पुट करना है, तो यहाँ से म्यू ऑफ लिक्विड जो कि हमें निकालना है और साइन आई का वैल्यू आ गया 1/√5, ठीक है। और यहाँ पे दिया है म्यू साइन आई इक्वल टू 1/√2 और यहाँ पे आ गया 1/√2। तो अब यहाँ से क्या कर देंगे, म्यू ऑफ जो लिक्विड आया ये आ गया हमारा √5/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। अब यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।